अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बीफ कोफ्ते बनाने की रेसिपी सिखा रही हूँ जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। आपको मैं इस तरह से बताऊँगी जिससे कि आपके कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत सॉफ्ट और अच्छे कोफ्ते बनेंगे। ये रेसिपी जो है स्पेशल मेरी मामा के तरीके से बना रही हूँ। वो बहुत ही मज़ेदार और अलग टाइप के कोफ्ते बनाती हैं। देखिए, इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक। ये नमक आपका हस्बे जायका और हस्बे ज़रूरत है जितना आपको, क्योंकि कुछ नमक तेज़ होते हैं कुछ हल्के होते हैं, तो अपने नमक के हिसाब से जो आपके घर में है उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च, इसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं, दरफर मिर्च भी बोलते हैं, और 2 अंडे तकरीबन, और 1 टेबलस्पून अदरक। इसमें लहसुन नहीं जाता, हमारी अम्मी जो बनाती हैं वो खाली अदरक के साथ ही बनाती हैं, तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ये खसखस है, इसको खसखास भी बोलते हैं, और 3 टेबलस्पून जो है चने का पाउडर। 3 टेबलस्पून चने हमने लिए, सूखे चने, उनको पीसा और फिर उसका पाउडर बनाया, जो भुने हुए चने होते हैं ये वो उनका पाउडर है। और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जो मैंने ऐसे चॉप करके रखे हुए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इनके मीट बॉल बनाएंगे और कैसे इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे जिसमें ये पूरे का पूरा कीमा मैं डालूँगी। ये तकरीबन 1 किलो के करीब कीमा है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक पिसा हुआ, और ये खसखस 2 टेबलस्पून, इसको भी हमने पीसा है। ये खसखस थोड़ी दानेदार होती है, इसको पीस लिया गया है। और ये 3 टेबलस्पून हमारा इसमें जाएगा पाउडर, चनों का पाउडर, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये तमाम मसाला जात जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये सब इसमें डालेंगे। अब हम इसको पहले पीसेंगे, चॉपर में चॉप करके पीसेंगे, और उसके बाद जो है फिर इसमें अंडे मिक्स करके इसके बाउल बनाएंगे। अभी मैं इसको चॉपर में डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से करके मैं इसको चॉपर में डाल के एक दफ़ा चॉप कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें, सारे का सारा कीमा हमने पीस लिया है। पीसने के बाद देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसका कीमे की जो है वो रेशा बन गया है। इससे क्या होगा कि हमारे कोफ्ते जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छे नरम और स्मूथ कोफ्ते बनेंगे। पीसते हुए मैंने इसके अंदर 1-2 अंडे जो थे वो मैंने मिक्स कर दिए, क्योंकि मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया है, तो दोनों अंडे जो है मैंने चॉपर में ही डाल के चॉप कर लिए हैं। अब मैं आपको इसके बाउल बनाना सिखाती हूँ, मीट बॉल। इस तरह से आपने इसको हाथों की मदद से मीट बॉल बनाने हैं। हल्का सा पानी लगा लेंगी तो ये और ज़्यादा अच्छे स्मूथ बनेंगे। ये देखिए, ये आपके पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। अपनी पसंद के हिसाब से आप छोटे बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैं सारे के सारे मीट बॉल बना के फिर आपको बताती हूँ। जी नाजरीन, हमने ये एक पैन में ऑयल डाल लिया है और चूल्हा हमने जला लिया है। अब इसके अंदर हम ये सारे के सारे जो हैं हमारे कोफ्ते, इनको हम करेंगे फ्राई। इसको आप फ्राई किए बगैर भी डाल सकते हैं और फ्राई करके भी डाल सकते हैं, दोनों तरीक़ों से डाल सकते हैं। आज मैं इनको फ्राई करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से कोफ्ते बनते हैं। ये देखिए, 1 बाय 1 हम सारे कोफ्ते इसमें डाल देंगे।
देखिए कितने अच्छे कोफ्ते बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और बहुत ज़बरदस्त नरम फील हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से जो साइड थोड़ी सी आपको लग रहा है कि मूव नहीं है उसको हल्का सा हिला दें। इनको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हल्का गोल्डन हमने करना है, क्योंकि ये ऊपर से जो है ना इसकी स्किन वो हार्ड हो जाती है। ये देखें कोफ्ते सारे जो हैं ये फ्राई हो गए और कोई भी कोफ्ता जो है हमारा वो टूटा नहीं है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। इनको अब हम निकालते हैं और फिर इनका जो मसाला बनाना है वो मैं बाद में करती हूँ। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज जो है इसको मैंने ब्राउन करके रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून जो है ये कश्मीरी मिर्च और 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट। और ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं और ये 2 अदद आलू हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं। मुझे दरअसल फरमाइश आई थी कि आलू कोफ्ते बनाने हैं, इसलिए मैंने आलू डाल रही हूँ। वैसे मेरे बच्चों को अंडे कोफ्ते पसंद है तो मैंने अंडे भी डाल रही हूँ, इसलिए मैं अंडे कोफ्ते बना रही हूँ साथ में। चलिए आप शुरू करते हैं। देखिए यहाँ एक पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, वही वाला ऑयल जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे वही वाला ऑयल मैंने लिया, क्योंकि इसमें फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक की पेस्ट जो 2 टेबलस्पून थी ये डाल रही हूँ। इस करेंगे और जब ये सारे के सारा लहसुन अदरक ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज डालेंगे और उसके साथ ही सारे के सारे मसाले डाल के इसको थोड़ा भूनेंगे और फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर उसको दम लगाएंगे। इसमें मैंने पानी डाल के थोड़ा ढाँप दिया था। अब मैं देखती हूँ कि इसका जो है टेक्सचर कैसा हो रहा है। ये देखिए इसका टेक्सचर जो है ना अच्छा हो रहा है। प्याज हमारा काफ़ी हद तक नरम हो गया है और ऑयल जो है वो भी छूट गया है। ये देखें यहाँ पे इसमें एक दफ़ा फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा से जो है मैं दम पे करती हूँ, ताकि हम प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से नरम होके इसके अंदर मिक्स होके भुन जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें इसको फिर एक दफ़ा देखते हैं, चेक करते हैं। ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया। अब इसके अंदर जो है हम इस वक्त टमाटर जो हमने पीस के रखे हुए हैं ये डाल देंगे। आप इसमें टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये टमाटर जो है तकरीबन 2 अदद टमाटर जो है मैंने ग्राइंड करके रखे हुए हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। इतना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। अभी ये थोड़ा सा टमाटर जो है ये भून जाएंगे तो फिर इसके अंदर जो है हम आलू जो हमने कट करके रखे हुए हैं वो डालेंगे। अभी मैं इसको दोबारा फिर थोड़ा सा दम लगाती हूँ और साथ साथ इसका मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चला चला के इसको भूनती हूँ। अब देखते हैं कोफ्तों का मसाला किस हद तक भुना है। कोफ्तों का मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसके अंदर जो हमने आलू कट करके रखे हुए हैं इस वक्त हम शामिल करेंगे। अगर तो ये खाली कोफ्ते और अंडे आपने बनाने हो तो इस वक्त इसके अंदर कोफ्ते शामिल करें और साथ में हल्का सा पानी लगा के अंडे डाल दें तो वो आपके अंडे कोफ्ते हो जाएंगे। लेकिन फरमाइश दरअसल आलू कोफ्ते की थी तो इसलिए जो है मैं आपको आलू कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। ये इसके अंदर इस तरह से आलू डाल के हम थोड़ा सा भूनेंगे इसको, फिर इसको हम दम करेंगे। ये हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं तकरीबन इनको भूनते हुए आलूओं को। तो ये अच्छी तरह से भून गया, लेकिन इनका घी भी निकल आया काफ़ी हद तक। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल के दम लगाएंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए। फिर इसके बाद हम इसके अंदर जो है हम कोफ्ते शामिल करेंगे। आलूओं को गलाना ज़रूरी है, इसलिए पहले हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के दम लगाएंगे। ये तकरीबन 5 से 10 मिनट हो गए हैं हमें इधर रखे हुए आलूओं को। तो अब ये गल गए हैं। अब इसके अंदर हम कोफ्ते डालते हैं जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं।
ये देखिए। कोफ्ते डाल के हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको ऊपर से बंद करके दम कर देंगे। अब इसके अंदर हम अंडे भी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक जो है हम इसको दोबारा से दम लगाएंगे। अब यहाँ हम इसको देखते हैं गल गए हैं। ज़बरदस्त किस्म के हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इसको जो है हम यहाँ पे डिश आउट करते हैं। बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गार्निश करते हैं थोड़े से हरा धनिया के साथ, हरी मिर्चों के साथ और गरम मसाले के साथ। ये देखिए हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी डिश अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।